हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेटेंट एग्जामिनर का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर पेपर 2015 का। ठीक है, तो इसमें मैं सिर्फ वही सब्जेक्ट करवा रहा हूँ जो इलेक्ट्रिकल और इसी के कॉमन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट मुझे भी नहीं आते हैं और प्लस इसमें मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, प्रॉपर पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, पूरा सॉल्व खुद करके देखो। ठीक है, खुद एक जैसे पेपर लिखना है वैसे ही अच्छे से पेज पे सॉल्व करके देखो। ठीक है, उससे ही तुम्हारा फायदा होगा, ताकि थोड़ा सा टाइम वगैरह का भी पता चल जाए कि कितना टाइम लगता है आता हुआ क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ईडीसी का है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। बस इसमें एक प्रॉब्लम ये है, इसमें वैल्यूज नहीं दी हुई। जो कॉन्स्टेंट्स वैल्यू होती हैं गेट में दी होती हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में हर पेपर से पहले क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट पेज की वैल्यूज होती है, बट यहाँ पे नहीं दी हुई है। इसमें यही प्रॉब्लम होगी, आपको याद तो होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या बोला इन्होंने, कंसीडर एन अब्रप्ट यूनिफॉर्मली डॉप्ड सिलिकॉन पीएन जंक्शन एट रूम टेम्परेचर विद एन ए एक्सेप्टर कंसेंट्रेशन डोनर कंसेंट्रेशन बिल्ड इन पोटेंशियल। तो बिल्ड इन पोटेंशियल जो होता है वीबीआई होता है के टी एल एन एन ए एन डी बाई एन आई स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉर्मली 0.0259। ठीक है, वर्ड। तो एन ए पता है, एन डी पता है, एन आई स्क्वायर की वैल्यू दी हुई इन्होंने। ठीक है, इसमें आपको ये वैल्यू मोस्टली बहुत ये तो याद ही होती है। फिर डिप्लेशन विड्थ का फॉर्मूला जो होता है, इन्होंने पूछा डिप्लेशन विड्थ विद अप्लाइड वोल्टेज प्लस 0.6 वोल्ट, मतलब हमने फॉरवर्ड बायस अप्लाई की है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है डिप्लेशन विड्थ का √2 एप्सिलॉन बाई क्यू। ठीक है, इंटू वी बी आई माइनस वी ए। ठीक है, तो हमने फॉरवर्ड अप्लाई किया तो माइनस लगा रहे हैं, अगर हम रिवर्स करते तो ऑब्वियसली माइनस माइनस प्लस हो जाता। इंटू 1/NA प्लस 1/ND। ठीक है, इसमें वही प्रॉब्लम है, देखो चार्ज का तो चलो हमें चार्ज तो याद ही है, 1.6 इंटू 10⁻19। ऑप्साइलन की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, ये एक बार कंफर्म कर लेना, सिलिकॉन के लिए 11.7 हमें ऑप्साइलन आर लेना है, और ऑप्साइलन नोट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 रेस्ट पावर माइनस 14 होता है जब इसकी यूनिट में सेंटीमीटर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे सब सेंटीमीटर चल रहा है, तो ये भी अगर सेंटीमीटर होगा इसकी यूनिट में तो 14 आता है, अगर शायद मीटर होता तो -12 आता है। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, एप्सिलॉन नोट की। ठीक है, तो बस इसमें ये चैलेंज रहेगा कि अगर आपको ये याद है वैल्यू के नहीं। ठीक है, और इसमें हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, इन्होंने बोला फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज कैलिब्रेटेड फॉर ए स्टेप फंक्शन बाय एक्सपोजिंग टू ए स्टेप चेंज ऑफ 100 यूनिट। इफ आफ्टर 1.2 सेकंड इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स 80 यूनिट्स, estimate the instrument time constant, estimate the error in the indicated value after 1.5 सेकंड। देखो ये कुछ भी लिख रखा है, इंस्ट्रूमेंट है ये है, बट एक्चुअल देखा जाए इसे कंट्रोल सिस्टम का बेसिक सा सवाल है। ठीक है, हमने देखो स्टेप चेंज ऑफ 100 यूनिट, इसका मतलब हमारा एक सिस्टम है फर्स्ट ऑर्डर 1/s τ+1, जिसका इनपुट क्या है 100 u(t) है ना। अगर मैं लैपलेस में देखूं 100/s, इसका आउटपुट देखना है हमें y(t) मान लो जो भी है। ठीक है, y(s) है, जो मुझे बोल दिया कि 1.2 सेकंड बाद 80 सेकंड्स है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ यूनिट स्टेप तो मेरा आउटपुट एकदम नहीं आएगा ना, धीरे धीरे स्टेबल होगा, फिर स्टेडी स्टेट आएगा, है ना, इस तरीके से। तो ये मेरी इनपुट होगी, ये मेरा आउटपुट हो गया। ठीक है, अब मेरा y(s) किसके इक्वल आएगा, ये तो हम वैसे डायरेक्टली। ठीक है, अब देखो ये 6 मार्क्स का है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 12 मार्क्स का। तो ये ठीक ठाक लिख सकते हो, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई s इंटू s τ+1, ये सॉल्व करोगे तो 100/100 बाहर आ जाएगा, 1/s माइनस टाउ s τ+1। ठीक है, और इसका 100 1/s माइनस 1/s+1/τ। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या आ जाएगा, y(t) आ जाएगा 100, इसका 1 माइनस e⁻t/τ है ना, ये आ जाएगा। तो शुरू में देखो t की वैल्यू अगर 0 है तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इनफाइनाइट में जाके ये 100 हो ही जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी आउटपुट आ चुकी है। अब इन्होंने क्या बोला फर्स्ट कि 1.2 सेकेंड्स बाद जो आउटपुट है वो 80 यूनिट है, तो इसको आगे कर लेते हैं। आउटपुट 80 है कब, 1.2 सेकंड बाद। अब इसमें कैलकुलेटर यूज होगा, अब इस एग्जाम में अभी तक श्योरिटी नहीं है कैलकुलेटर है या नहीं। ठीक है,
तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये होगा 1.2 सेकेंड बाद 80 यूनिट है। तो 80/100 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस माइनस सॉरी, एक मिनट, हाँ सॉरी माइनस ही है ना, माइनस 1.2 टाउ। ठीक है, तो ई रेज टू पावर माइनस 1.2 बाई टाउ किसके इक्वल आ गया, 80/100, 8/10, 4/5, 4/5 उधर आके माइनस हुआ तो 1/5 आ गया, और ई रेज टू पावर 1.2 टाउ इज इक्वल टू 5। ठीक है, दोनों तरफ लोग ले लेंगे, 1.2 बाई टाउ इज इक्वल टू ln 5, और यहाँ से टाउ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.2 बाई ln 5। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं है तो यही छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर लोग 5 की वैल्यू याद है नेचुरल लॉग की तो ठीक है भर दो, नहीं तो यहीं तक छोड़ दो, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैंने ln, ठीक है। अब सेकंड क्या पूछा इन्होंने कि एस्टिमेट द एरर इन द इंडिकेटेड वैल्यू आफ्टर 1.5 सेकंड। एरर क्या होता है कि डिजायर आउटपुट कितनी है 100, ठीक है, 1.5 पे क्या आउटपुट आएगी वो हमें माइनस कर देनी है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एट 1 पॉइंट इतने टाइम पे क्या आउटपुट आने वाली है, तो 80 सॉरी y 1.5 पे कितनी रहेगी 100, 1 माइनस ई रेज टू पावर 1.5 माइनस टाउ के लिए 1.2 ln 5। ठीक है, अब बस यही दिक्कत है, तो 100 1 माइनस ई रेज टू पावर, ये ln 5 की पावर पहुंच जाएगा। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर मैं बता रहा हूँ कि कितना कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 5 रेज टू पावर माइनस 5/4। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर ln 5 की पावर, ये तो कट जाएगा आपस में, ये 5 की पावर माइनस 5/4 यही रह जाएगा। ठीक है, ये हमारी आउटपुट है कहाँ पे, 1.5 सेकेंड्स पे। तब एरर क्या है, एरर डिजायरेबल आउटपुट, ठीक है, जो कि 100 है। ठीक है, माइनस जो हमारी ये आई है 100 माइनस 5 की पावर माइनस 5/4। ठीक है, 100 माइनस 100 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एरर प्लस 5 की पावर माइनस 5/4। ठीक है, तो ये होना चाहिए, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना सही लिखा कि नहीं। ठीक है, तो बस ये कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को तो प्रॉपर सॉल्व करो अच्छे से। ठीक है, तो ये पहले दो सवाल तो काफी बेसिक थे। अब और कौन सा सवाल कर सकते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, देखो, फॉर द सीक्वेंस गिवन बिलो xn इज इक्वल टू 1 to 1 n नॉट इज इक्वल टू -1 फाइंड द स्पेक्ट्रम। अब मेरे हिसाब से इसमें तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ही लेना है। ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब फ्रिक्वेंसी डोमेन में लाना है। अब जितना मुझे समझ आ रहा है कि एन नॉट का मतलब -1, ये -1 से स्टार्ट हो रहा है कि पहली वैल्यू माइनस टाइम जो है एन की वैल्यू -1, ये 0 ये 1, इतना समझ आ रहा है। तो इस यही समझ के मतलब कभी भी कोई सवाल आए पेपर में, ठीक है, हमारे पास टाइम है, अब श्योरिटी नहीं है कि क्या हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो जो अपनी समझ में आ रहा है जितना उतना लिखाओ। ठीक है, हो सकता है कि वो जो एज्यूम किया हो वो थोड़ा सही हो, उसी से कुछ मार्क्स मिल जाए, बिल्कुल छोड़ के मत आओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ई रेज टू पावर मुझे फाइंड करना है। ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये आ जाएगा ई रेज 1 इंटू ई रेज टू पावर जे ओमेगा प्लस 2, अब 1 है तो ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 2 प्लस ये कॉस बन जाएगा 2 कॉस ओमेगा। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन क्या है, रियल प्लस इवन, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी क्या है, देखो ये भी रियल प्लस इवन है। ठीक है, ये आ गया। अब इसका प्लॉट करना है, तो ओमेगा के साथ इसको 2 प्लस 2 कोस ओमेगा इसको प्लॉट भी कर दो, तो अगर ये देखा जाए ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4, तो ये बिल्कुल टच होएगा 0 पे। ठीक है, जब ओमेगा की वैल्यू ओड मल्टीपल ऑफ पाई होगी तो ये -1 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो इतने समझ आया कि इतना कर सकते हैं। अब है ये 20 नंबर का सवाल। ठीक है, अब इसमें बस ये फॉर्मूला लिख देना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इससे थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो चीजें। ठीक है, ये हो गया। आगे फिर इलेक्ट्रिकल के आगे, ये देखो ये बहुत बेसिक सवाल है नेटवर्क का। ठीक है, हमें वी ए बी फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, हमें नोडल लगाना है। एक को हमने ग्राउंड मान लिया कि बी को हमने रेफरेंस ले लिया ग्राउंड, अब इस पॉइंट पर नोडल लगा दिया। ठीक है, ये है वी ए, तो ऑब्वियसली वी ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, वी बी को मैंने रेफरेंस ग्राउंड मान लिया, तो ये वी ए को ही निकालना है हमें। ठीक है,
तो क्या आ जाएगा, पहले V, यहाँ पे 10 जा रहा है करंट, तो 10 प्लस, ठीक है, VA डिवाइड बाय 1 प्लस VA 20 है, माइनस 20 प्लस 20 डिवाइड बाय 2। एक मिनट, थोड़ा इसको नीचे लिख लेते हैं। और प्लस VA प्लस 30 डिवाइड बाय 3 प्लस VA प्लस 40 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 10 प्लस VA कॉमन निकाल लूंगा मैं, 1 आ जाएगा, प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/3 आ जाएगा, प्लस 1/4 आ जाएगा, प्लस देखो 20/2 10, 30/3 10, 10 कितने बार आ गया, 3 बार, तो 30 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये VA, ये आ जाएगा इस कैल्शियम 4, ये 12 12 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, और इधर आके -40। ठीक है, तो VA की वैल्यू आ जाएगी -40 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 12 6 18, 4 22 3 25, है ना, 4 3 7 6 13 12 25, 25 आ गया, तो 5, ये 8, ठीक है, 12 96/5, तो ये आ जाएगा 96 दुना 19 × 95 2। ठीक है, इतनी वोल्ट आ गई। ठीक है, इसको कर लेना वेरीफाई, VB VAB। ठीक है, तो यही आना चाहिए। नेक्स्ट नहीं, अब ये सवाल 7th कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या बोला इन्होंने, कंसीडर द फॉलोइंग फीडबैक सिस्टम। एक प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर दिया है GC, ठीक है, और हम GS नॉर्मल दिया हुआ है, यूज टू स्टेबलाइज द प्लांट। अब देखो क्योंकि अब अगर हम इसको देखें ओनली, इसके पोल्स जो क्लोज लूप पोल है वो इमेजिनरी एक्सिस पे आएंगे, जो कि इमेजिन मार्जिनल स्टेबल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई किया स्टेबलाइज करने के लिए, फिर उन्होंने बोला फॉर व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव गेन्स। ठीक है, पॉजिटिव गेन्स बोला है KP एंड KD इज द क्लोज लूप सिस्टम स्टेबल। तो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस GS GCS इंटू GS। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4 KP प्लस KD S। ठीक है, S² + 4, तो ये बेसिकली आ जाएगी S² + 4KDS प्लस 4KP + 4। ठीक है, इसको देख लेना। अब क्या होना चाहिए क्लोज लूप के लिए, स्टेबिलिटी के लिए रूट्स पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव होने चाहिए, और ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, ये अगर मतलब S²A S² + BSC, अगर तीनों ही पॉजिटिव हैं तो इसके जो रूट्स आएंगे वो उसका रियल पार्ट नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए कि 4KD ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो KD ग्रेटर देन 0 हो तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और 4KP + 4 ये ग्रेटर देन 0 हो, इसका मतलब KP ग्रेटर देन -1 हो। बट हमें तो पॉजिटिव गेन्स लिखा है, तो हम बोल सकते हैं कि KP KD क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ KP KD। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है फिर, कि इन्होंने बोला है कि डिजाइन ए प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर GC सच दैट क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल एंड फॉर यूनिट स्टेप इनपुट स्टडी स्टेट एरर इज लेस देन 0.1 एंड डैम्पिंग। ठीक है, स्टडी स्टेट एरर, सबसे पहले अगर ये जो हमारा फंक्शन बना है ओपन लूप GC इंटू GS। ठीक है, सबसे पहले ये बना है मेरे पास 4KP + KDS। ठीक है, डिवाइडेड बाय S² + 4। ठीक है, ये बना है मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब मेरी जो इनपुट है RS है, वो क्या है, यूनिट स्टेप। ठीक है, यूनिट स्टेप इनपुट है, ये देखा जाए टाइप 0 है, तो इसके लिए एरर क्या आ जाएगा, सबसे पहले मुझे पोजीशन कांस्टेंट, यहाँ पे KP लिखा हुआ है ना, वो भी हम KP लिखते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वैसे कुछ और कांस्टेंट लिखते हैं, KP' लिख देना चलो, है ना। KP' किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट S → 0 GS। ठीक है, GC GS ओपन लूप ट्रांसफॉर्मेशन जो भी है, तो S की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 4KP आ जाएगा, नीचे 0 पुट किया 4, तो KP वही आ गया, चलो ठीक है। और हमारा स्टडी स्टेट एरर किसके इक्वल आता है, 1/1 + KP। ठीक है, और ये होना चाहिए लेस देन 0.1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + KP जो है ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, KP जो है ग्रेटर देन 9 होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या लगाई है कि एरर इससे कम होना चाहिए ना, ऐसा नहीं बोला कि इसके इक्वल होना चाहिए, तब हम बोल देते कि हाँ KP हमारा 9 ही हो। ठीक है, अब KP 9 से ज्यादा होना चाहिए, 9 भी नहीं,
क्योंकि हमारा बोल दिया ना लेस देन 0.1, ठीक है। और फिर आ गया जीटा कि 1/√2 होना चाहिए। अब जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर देखा जाए मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है S² प्लस 4 के क्या है, कहाँ पहुंच गया, 4 KD S+4 KP+4, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और जो हमारी स्टैंडर्ड रहती है S² प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसकी लिमिट है कि ये 1/√2 हो, ठीक है। अब हमें केपी की वैल्यू पहले पता है कि इतनी होनी चाहिए, तो जो ओमेगा एन स्क्वायर है इज इक्वल टू 4 KP/+4। अब मुझे लेना है स्क्वायर रूट। अब हमें कोई लिमिट नहीं है, हमें तो डिजाइन करना है एक, ठीक है, कि जिससे स्टेबल भी हो, ठीक है। स्टेबल के लिए एरर 0.1 से लेस देन हो, तो उसके लिए मुझे पता है केपी ग्रेटर देन 9 हो। तो मैं कोई ऐसी वैल्यू एज्यूम कर लूं केपी की जिससे थोड़ा इंटीजर आ जाए ना, प्रॉपर स्क्वायर रूट आ जाए। तो मैं लिख लेता हूं कि लेट केपी, अगर मैं लूं 15, ठीक है, 15 चौके 60 प्लस 4 64, इससे पहले वाला कोई बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ओमेगा एन उससे कितना आ जाएगा, 64 का अंडर रूट 8 आ जाएगा, बस यही है और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। और फिर यहाँ पे 4 KD किसके इक्वल आ जाएगा, 2 जीटा ओमेगा एन की, ठीक है। 4 KD मुझे पता करना है, जीटा की वैल्यू 1/√2 है, ओमेगा एन की वैल्यू 8 है। तो 4 दूनी 8, दो दो कट गया, ये √2। तो के डी की वैल्यू आ गई 2√2, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर है वो 15 + 2√2 2√2s, ठीक है। इसकी वजह से हमारा जो एरर है ये लेस देन 0.1 रहेगा और इसमें जीटा की वैल्यू 1/√2 रहेगी, ठीक है। ये चीज है। ओपैम ओपैम नेटवर्क दिया, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा है, पहले हम इसका z निकाल लें कि z क्या है, इसका इसका क्या है। अब r पैरेलल विद 1/CS लगा हुआ है, ठीक है। तो r/CS, r+1/CS, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, r/RCS+1, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक। RCS r+1/CS, ठीक है। तो बेसिकली ये जो बन जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख लेता हूँ Z2, जो कि रहेगा R2/R2C2S+1। इसको मैं लिख सकता हूँ Z1, ठीक है। जितना जहाँ पे ऐसा चीज हो ना कि बहुत सारी चीजें लिखनी पड़े, इसको एक एज्यूम कर लो ताकि हर स्टेप में बहुत बड़ा बड़ा चीजें ना लिखनी पड़े, ठीक है। Z1 मान लो, इसको जाएगा R1/R1C1S+1, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी VA, तो VA किसके इक्वल आ जाती है, सिंपल, -Z2/Z1 इंटू V इनपुट। फिर आगे जो V आउटपुट है, फिर एक इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा है, तो V आउटपुट जाएगी -R4/R1, आई थिंक R3, सॉरी, VA। तो ओवरऑल जो V आउटपुट अपॉन VA आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वी ए ना, इसको वी कुछ और मान लो, VA एक्चुअली ये वाला है। तो ये बेसिकली आ जाएगा R4/R3 Z2/Z1, ठीक है। अब इसको पूरा खोल के लिखना चाहो तो लिख सकते हो, VA नहीं आएगा ये, ठीक है। इसमें Z2 Z1 की वैल्यूज पुट कर दो ये वाली। तो ये आ गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन। फिर उन्होंने पूछा कि अंडर व्हाट कंडीशन द नेटवर्क पैरामीटर्स इस सिस्टम लीड नेटवर्क, ठीक है। अब ये एक कंट्रोल सिस्टम का जो हम टॉपिक पढ़ते हैं कि लीड कंपनसेटर लैग कंपनसेटर, उस चीज का है, ठीक है। तो अगर मैं प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन लिखूं, जो मेरे पास क्या बनेगा, बनेगा R4/R3 इंटू, ऊपर Z2 है ना, तो Z2 है तो R2/R1 इंटू R1C1S+1 R2C2S+1, ठीक है, ये बन गया। अब इसकी वजह से जो जो पोल, एक पोल है हमारे पास, एक जीरो। अब इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा, पोल बड़ा है या जीरो बड़ा है, ठीक है, कि लीड है लैग है। अगर लीड लैग पड़ा हो तो उसमें जो बॉडी प्लॉट बनता है, ठीक है, इस तरीके से बनता है कि पहले जीरो आता है, ठीक है। एक मिनट, लीड लैग,
लीड लैग, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है। तो लीड नेटवर्क कैसा रहता है, हाँ यही रहता है कि पहले एक जीरो आएगा फिर पोल आएगा, ठीक है, ये लीड रहता है, ये हाई पास फिल्टर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी जीरो है, इसकी जीरो है एस इज इक्वल टू -1/R1C1, ठीक है। और इसका पोल क्या है, वो है -1/R2C2, ठीक है। तो जो मैं पोल जीरो बनाऊंगा प्लॉट, तो मेरी क्या है, जीरो पहले आनी चाहिए, तो पोल बाद में, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखो कि पहले जीरो आ रहा है फिर बाद में पोल आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से 1/R1C1 लेस देन होना चाहिए 1/R2C2, ठीक है। तो R1C1 ग्रेटर होना चाहिए R2C2 से, ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। टेन इनवर्स R1C1 और माइनस टेन इनवर्स R2C2, ठीक है। तो ये चीज है, अब इसको पूरा, ये टॉपिक ही है, ये टॉपिक पढ़ लोगे ना, अगर अगर नहीं आता तो ये कंट्रोल सिस्टम में टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, तब वहां समझ आ जाएगा। लीड कंपनसेटर में आके लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, लीड लैग, लैग लीड, ये सब पढ़ लेना, ठीक है, वही चीज है। और ये इलेक्ट्रिकल के हो गए, बस मुझे लगता है दो क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। अब देखो ये डायोड सर्किट का है, ये भी आसान है। फॉर द सर्किट शोन बिलो प्लॉट द वी आउटपुट वर्सेस वी इनपुट, वी इनपुट है 0 से 10, ठीक है। सबसे पहले डायोड है, इसमें हम ओपन सर्किट टेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है। अब मैं ओपन करूं इसको अगर, ठीक है, तो यहाँ पे वी इनपुट ही आ जाएगी, यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 20 के, यहाँ पे 30 के, यहाँ पे है ग्राउंड। तो यहाँ पे नोड क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब डायोड को ऑन होने के लिए, अच्छा सिलिकॉन डायोड है, तो मतलब वी इनपुट -3 वोल्ट ग्रेटर देन होना चाहिए 0.7। तो वी इनपुट जब ग्रेटर देन होगा 3.7, तब ये डायोड ऑन होगा, अदरवाइज ऑफ होगा, ठीक है। तो ये चीज है। और सपोज करो जब डायोड, दो चीजें हैं, जब वी इनपुट 0 से ज्यादा है, 3.7 से कम है, ठीक है, डायोड क्या है, ऑफ है। डायोड अगर ऑफ है तो हमारा वी आउटपुट ही वी इनपुट के इक्वल आ गया, ठीक है। और जब हम बात करेंगे डायोड ऑन है तो, डायोड ऑन है तो क्या आएगा, 0.7 वी आउटपुट। तो हमें कुछ नोड वोड लगाना पड़ेगा, कि ज्यादा थोड़ा लंबा पड़ेगा, कि अगर मैं करूँ यहाँ पे 0.7 है, ठीक है, ये हो गया वी आउटपुट -0.7, ठीक है। हाँ, इसको मुझे वी आउटपुट को वी इनपुट की फॉर्म में का फंक्शन ही आएगा ना ये। हम्म, अच्छा, मुझे सुपर नोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जितना करंट यहाँ पे जा रहा है, आ रहा है मान लो, उतना ही करंट यहाँ पे जाएगा, उतना ही करंट यहाँ पे जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे आई करंट है, I1 है, I1 ही आया, यहाँ पे I2 और I3, ठीक है, ये सुपर नोड हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, वी आउटपुट माइनस वी इनपुट डिवाइडेड बाई 10 प्लस, फिर इस नोड पे वी आउटपुट -0.7 -5 डिवाइड बाई 20 प्लस वी आउटपुट -0 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें वी आउटपुट में अगर कॉमन निकाल लूँ तो वी आउटपुट में कॉमन निकाला 1/10 प्लस 1/20, इसको थोड़ा उधर ही लिखना पड़ेगा। कॉपी, चलो आ गया, ठीक है, ये आ गया वी आउटपुट डिवाइड में, अगर मैं 10 कॉमन निकालूं तो मेरे पास 1 आता है, ये 1/2 आता है, ये 1/3 आता है, और साथ में क्या आता है,
वी इनपुट को मैं उधर ले जाता हूँ, वी इनपुट बाय 10 को, और यहाँ पे प्लस 5.7 डिवाइड बाय 20 है ना, और ये जीरो जीरो काट दूँ सब, तो वी आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, और 6 + 3 9 2 11 है ना, 11/6, अप्रोक्सीमेट 2 के आसपास आ गया ना, ठीक है। तो वी इनपुट प्लस 5.7 यानी कि 57/20, वी आउटपुट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6/11, वी इनपुट प्लस 6/11 इंटू 57.20, ठीक है। 6/11 वी इनपुट प्लस, यहाँ पे हम क्या काट पीट कर सकते हैं, यहाँ पे मैं 3 कर दिया, यहाँ पे मैं 10 कर दिया, तो 57 × 3 7 या 21, 6 18 171 और 110, इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसको अगर करना चाहो डेसिमल में कर सकते हो। तब इसका ग्राफ देखो कैसा बनना चाहिए, 3.7, 3.7, 3.7 इंटू 6, 2222 माइनस 171 बाय 11, 37 × 6 माइनस 171 डिवाइड बाय 110, 0.466, 3.7, वी आउटपुट रिसीव डायोड ऑन होगा तो इनपुट 3.7, 20 30, 6 + 3 + 2, 6 + 3 = 9 2 11, तो ये बन रहा है, अगर मेरा वी इनपुट 10 हो गया तो मेरा वी आउटपुट क्या आ रहा है, 10 हो गया तो 60/11, अच्छा सॉरी प्लस हो रहा है ना, 6 × 37 प्लस 171 डिवाइड बाय 110, 3.5, 5 है तो 3, 3 था तो प्लस या 3.7, 3.7 ज़्यादा है, तो जब मेरा 3.7 और मेरा वी आउटपुट माइनस वी इनपुट बाय 10, ठीक है, और वी आउटपुट माइनस 0.7, अच्छा यहाँ गलती किया था, बोलो कुछ तो गलती है, यहाँ चाहिए था ना, देखो यहाँ पे मैंने जब करंट निकाला ये वाला, वी नोट वी आउटपुट माइनस 0.7 आना, तो यहाँ पे 0.7 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये आ गया, गलती कहाँ की है, और -0.7, और इसको हटाते हैं हम, -0.7 यहाँ पे प्लस 0.7/30, ठीक है, और ये जीरो काट दिया मैंने। अब इन दोनों को हम प्लस करें ना किसी हिसाब से, तो वी इनपुट प्लस, ये नीचे 6 आ जाएगा, 5.7, 5.7 इंटू 5.7 × 3, 5.7 × 3, 17.1 प्लस 1.4 आ जाएगा, ये आ जाएगा वी इनपुट प्लस 18.5 डिवाइड बाय 6, ठीक है। तब हमारा कुछ ना कुछ बन जाएगा यहाँ से, तो ये मेरा बना वी आउटपुट 11/6 इज इक्वल टू वी इनपुट प्लस 18.5 डिवाइड बाय 6, तो ये मेरा बन जाएगा वी आउटपुट इज इक्वल टू 18.5, तो 6/11 वी इनपुट प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, 18.5 डिवाइड बाय 11 ये बन गया, तो 11 से कैंसिल तो नहीं हो रहा है। अब मैं अगर वी इनपुट लेता हूँ 3.7, 3.7 इंटू 6 प्लस 18.5 डिवाइडेड बाय 11, तो 3.7, हाँ अब सही है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था कि जब मेरा वी इनपुट जस्ट 3.7 है, तब डायोड जस्ट ऑन होगा तो मेरा वी आउटपुट भी उतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो अब ग्राफ हम बना सकते हैं, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, वी इनपुट यहाँ पे, वी आउटपुट यहाँ पे, ठीक है। एक जो वैल्यू है 3.7, यहाँ पे वैल्यू 3.7, तो मान लो ये पॉइंट है, तो पहले तो बराबर ही है दोनों, ठीक है। अब 10 पे वैल्यू देखो, जब वी इनपुट जब 10 है तब वी आउटपुट कितनी आ रही है,
10 60 60 हो जाएगा, 60 प्लस 18.5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 11। तो ये आ रहा है 7.136। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 7.136 आ गया। जब ये 10 है तो ये इसकी स्लोप कम हो जाएगी ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन के लिए डायोड ऑफ है, इस पोर्शन के लिए डायोड ऑन है। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है। टाइम मतलब अगर 20 नंबर का है तो 20 नंबर का एफर्ट इसमें लगेगा। ठीक है, बट इसको जो भी करवा रहा हूँ उसको वेरीफाई करते रहना। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। द फोर रजिस्टर इन द फिगर बिलो शिफ्ट टू द राइट एट ईच क्लॉक पल्स इफ द इनिशियल कंटेंट ऑफ द रजिस्टर आर 10001, राइट द आउटपुट सीक्वेंस फॉर 15 क्लॉक पल्सेस इज आउटपुट पीरियोडिक, इफ इट इज व्हाट इज द पीरियड। ठीक है, तो इसमें 20 का सवाल आप लिख दो इसमें थोड़ा कि ये क्यू जीरो है हमारा, ये क्यू वन है, या उल्टा लिख दो। ठीक है, Q3 Q2 Q1 Q0। ठीक है, अब आउटपुट इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, इसको मानना है, इसको मान लो, सबको मानना है, वो कर दो। सीक्वेंस हमें सबकी लिखनी है, तो 0 0 0 1। अब हमें पता है कि Q3 जो है अगली क्लॉक में वो किसके इक्वल है, Q2 एक्सोर Q0। ठीक है, ये सब लिख देना अच्छे से। फिर देखो 0 0 0, फिर इसका इसका एक्सोर 1 आ गया, फिर 1 0 0, इसका इसका एक्सोर 0 आ गया, फिर 0 1 0, इसका एक्सोर 1 आ गया, 1 0 1, और इसका एक्सोर 0 आ गया, 0 1 0, इसका एक्सोर फिर 0 आ गया, 0 0 1, इसका एक्सोर 0 आ गया। तो देखो रिपीट हो गई। और इन्होंने लिखा है 15 क्लॉक पल्स तक, तो लिख देना जैसे पहली क्लॉक पल्स के लिए ये आ गया, दूसरी के लिए ये, तीसरी, चौथी, पांचवी। ठीक है, फिर छठी के बाद रिपीट हो गया। ठीक है, इसका मतलब कितनी स्टेट्स होगी टोटल, 6। तो इसका जो पीरियोडिक है, इसका लिखना है यस दिस इज पीरियोडिक, जो भी है। ठीक खासी लाइन लिख देना। ठीक है, ताकि चेक करने वाला थोड़ा मंत्रमुग्ध हो जाए। और पीरियड क्या है हमारा, टाइम पीरियड लिख देंगे 6 हो जाएगा ना। ठीक है, अब चाहे तुम सबका देख लो, या फिर देखो यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ है कि समय सिर्फ क्यू नोट का देखना है, तो वो भी 6 ही हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड आ गया 6। ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर 20 नंबर के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है और कोई बचा है जो इसी का में से है, इसी लेक्चर का कॉमन सब्जेक्ट से। ठीक है, तो इसको देख लेना और हर सवाल खुद लिख के एक बार देख लेना, उसी में फायदा है। उसके बाद भी कोई चीज आंसर थोड़ा अलग अलग आए, इधर उधर से आए, डाउट हो, तो लिख के अच्छे से सोल्व करके फिर ग्रुप में भेज देना, फिर डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, और इसके अलावा प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।